बोलिए सतगुरुदेव की जय। हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। आत्मा का कभी नाश नहीं होगा, कभी घटेगी बढ़ेगी नहीं, क्षीण नहीं होगी। हम सब एक बात को स्वीकार करते हैं, परमात्मा अमर है, अविनाशी है, नित्य है, आप उसके हो। जेड़ा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। आप मामूली नहीं है, लेकिन इस पिंजरे में आने के बाद हम इस पिंजरे के धर्म का पालन कर रहे हैं। यही तो माया है, यही तो माया है। हंसा छूटे बाज से, कोट सिंह को जोर, स्मरण दीनदयाल का पहुंच गया निष्ठुर। बाज के पंजे से कोई पक्षी नहीं छूट सकता, उसके पंजे नुकीले हैं बहुत। इसी तरह उसकी चोंच भी बड़ी खतरनाक है, पर नाम की ताकत से काल का बल नहीं चलेगा, ये गारंटी शायद दे रहे हैं। मैं हमेशा एक बात बोल रहा हूं, आप विरमित नहीं होना। आजकल सब तरफ तांत्रिकों का जाल है, वो अपनी स्थिति बढ़ा रहे हैं। आदमी को भ्रमित करना उनका काम है। प्रेत आत्मा आया, फलाना आया, अब पेट में दर्द हुआ तो कुछ और बना देंगे। बच्चा अगर थोड़ा अड़िया जिद कर रहा है तो कहेंगे बाहरी नुक्स है। आप इसमें नहीं उलझना, आप सुरक्षित है। मैं उदाहरण कई बार दे चुका हूं। हम 6 भाई 1 बहन, हम 5 भाइयों ने टीका लगाया चेचक का। सबसे छोटे भाई और बहन ने नहीं लगाया, क्योंकि उस समय जो टीका लगता था पक जाता था 6-7 दिन। जो बुजुर्ग लोग हैं अभी भी उनके बाजू में ये टीका होगा। दोनों को हुआ, दोनों को चेचक हुआ। क्या कमाल था उस एक टीके का। एक वो टीका उम्र भर के लिए सेव कर दिया। इसी प्रकार नाम सूरत में समा जाता है, जब सूरत जाग जाती है। उठ जागरी मोरी सूरत सुहागिन जाग। क्या तू सोए मोह नींद में, उठ के भजन में लाग। नाम के बाद आपके साथ एक अद्भुत शक्ति है, उसने आपको सजग कर दिया। आप देखो, अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आप वही है। नाम से पहले कैसे थे, जहां मन चाहता था घसीट के ले जाता था, पता ही नहीं चलता था। अब आप जाग चुके हैं, अब आप होश में हैं। जो मन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को डिगा रहा था, आपके सामने उसका जोर ही नहीं चल रहा है।
नाम होए तो मात नवावे, ना तो ये मन बांध नचाए। बाजीगर का बांद्रा ऐसा जे मन साथ, नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। थोड़ा सा अभ्यंग दृष्टि से देखोगे आपको दुनिया के लोग अटपटे लगेंगे, अजीब लगेंगे, निसंदेह। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच पर। वो ताकत आपकी सुरती में समाई, सूरज जाग गई। हंसा छूटे बाश जो, कोट सिंह का जोर। सुमरन दीनदयाल का पहुंचे निष्ठुर। आप अपने जीवन में शरीर के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं वो सब कर रहे हैं। अच्छा भोजन खाना, उसके लिए आप कभी बहाना नहीं है कि नहीं नहाए, टाइम नहीं है, नहीं खाए आज टाइम नहीं है। कोटि कंठक भी घेर लेते हैं तो भी आप नहाना धोना शरीर के पोषण का काम बदस्तूर किए जा रहे हैं। बहाना सिर्फ एक ही है, सुमरन नहीं करना है। थोड़ा सुमरन बहुत सुख, जो कर जाने कोई सूत न लगे, बिलाम ना सहज अति सुख होए। भूलना नहीं, नहीं तो मन 24 घंटे सूरत को घुमाता है, कुंद कर देगा। कितने साहिब के शब्द है। आप देखिए जब भी आप सुमरन में बैठे तो बस चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल के पास। नाम स्नेह न छाड़िए, भावे तन मन धन जर जाए। पानी से पैदा किया नक्श शीश बनाए, वह साहिब को बिसारिया तेरी गाढ़ो हेत सहा। महल चुने खाई खने ऊंचे ऊंचे धाम, जब जम बैठे कंठ में तेरो कोई न आवे काम। अवश्य भावी है मृत्यु, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। इसलिए इस संसार को मृत्यु लोग कहते हैं। यहां सबकी मृत्यु होती है। काचे कुंभन पानी ठहरे, कच्चे घड़े में पानी रुकता नहीं है। इस तरह आत्मा है शरीर में, शरीर जर्जर है, क्षीण है। महल चुने खाई खने ऊंचे ऊंचे धाम, जब जम बैठे कंठ में तेरो कोई न आवे काम। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा न था। यहां कोई किसी का है नहीं। ये जग है स्वार्थ का मिथ, यहां नहीं कोई अपना हित। मात पिता सुध बंधुआ और दुलारी नार, ये सब हिल मिल बीसरे तेरी शोभा दिन चार। जैसे लागी और से। अब दुनिया का ध्यान दो चीजों में ज्यादा जाता है। क्या चलो चलो सबको कहे पहुंचे बिरला कोय। चलो चलो सबको कहे पहुंचे बिरला कोय, पहुंचे बिरला कोय बीच में दुर्गम घाटी धोए। सब कहते हैं चलना, रास्ते में दो घाटियां हैं, वहां सावधान रहना। क्या चलो चलो सबको कहे पहुंचे बिरला कोय,
पहुंचे बिरला कोई बीच में दुर्गम घाटी धोए। क्या दुर्गम घाटी? कनक कामनी बीच में दुर्गम घाटी धोए। विषय विकार नार और धन। आदमी कितनी भागीरथ, कितना प्रयास करता है धन कमाने के लिए। सबसे बड़ा धन नाम रत्न धन है। और आप ये अपने दिमाग में बिल्कुल सेट करके रखना, आपका मन कभी आपको सुमरण की तरफ नहीं जाने देगा। चोर को अंधकार से बहुत प्यार है। अंधकार चोर का पोषक है। चोर दो चीज चाहता है, न मैं पहचाना जाऊं न मैं पकड़ा जाऊं। अब मान लो ये पंच घुसा प्रेम के घर चोरी करने। अगर पैसा चाहे भग भी गया, पहचान लिया ना, तो पकड़ा जाएगा ना। और पकड़ा गया फिर तो रंगे हाथ पकड़ा गया। चोर का पोषक कौन है? अंधकार। चोर को अंधेरे से बहुत प्यार है। इसी तरह जीव के हृदय में एक अंधकार है। इस अंधकार में मन अपना काम करता है। अंधकार क्यों है हृदय में? क्योंकि ये पापिष्ट कर्म कर रहा है, जिसके कारण से हृदय में अंधकार है। शून्य महल में घोर अंधेरा, करो नाम उजियारा। इसलिए कहीं भी नाम भूलना नहीं। क्यों? नाम हृदय में प्रकाश उत्पन्न करता है। नाम दीप धर देहरी जो चाह सुजिया। इसलिए जैसे चोर अंधकार से प्रेम करता है, इस तरह आपके ध्यान को 24 घंटे मन घुमाता रहता है। थोड़ा पलट कर देख वजूद में, अनहद लूट होत घट भीतर घट का मरम न जाना। अगर आप थोड़ा सा देखें, मैं लोगों को एक बात हमेशा बोल रहा हूं, मैं कहता ध्यान में बैठना जरूर। ध्यान में क्यों बैठना? कुछ देखने की कोशिश मत करना। लोग भ्रमांक शास्त्रों को पढ़कर, आजकल धर्मशास्त्र कौन लिख रहे हैं? विद्वान लोग लिख रहे हैं, ज्ञानवान लोग नहीं लिख रहे। कई पंथों में मैं देखा जो राइटर्स हैं, वो कोई लेक्चरर है, कोई प्रोफेसर है, इससे नहीं। चार वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण, रावण क्या निकृष्ट कर्म कर बैठा। मैं विद्या के खिलाफ नहीं हूं। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। मैंने इसका अर्थ बहुत बड़े बड़े विद्वानों से पूछा। वो सीधा ये कह रहे हैं, प्रेम में 2.5 अक्षर है, जो पढ़ लेगा वो पंडित हो जाएगा। कबीर का गाया गाएगा, 3 लोक में मार खाएगा, कबीर का गाया बूझेगा, अंतर्गत को सूझेगा। ये सही नहीं है। जो आपके अंदर एक प्रेम है, वही सब कुछ है, वही प्रभु है, वही आत्मा है, वही आपकी चेतना है। देखो ये कहां लगा रखा है। ये संसार के विषयों में लगा रखा है ना सिर्फ। जिस तरह आपका मन संसार के विषयों में रमा है, इस तरह अगर अंदर अंतर्मुखी हो जाओगे, बात खत्म हो जाएगी। सुमरण को किसी भी कीमत में भूलना नहीं, बहुत जरूरी है। ध्यान में बैठकर एक ही चीज देखना, सिर्फ मैं एकाग्र हो रहा हूं या नहीं। अगर एकाग्र नहीं हो रहा हूं तो क्या कारण है? मेरी एकाग्रता को कौन भंग कर रहा है? जब एकाग्र होकर बिल्कुल, कैसे ध्यान में बैठना,
साहब इसका सुंदर उदाहरण दे रहे। कहे कबीर, कहे कबीर, सुधियों राखो, सुध कहते ध्यान को, सुध कर हंसा अपने देश, जो सुई बिच डोरा। माताएं मैंने सुई में डोरा परोती हैं, उस समय बाकी किसी तरफ भी ध्यान नहीं होता है, सिर्फ ध्यान होता है सुई के छिद्र में और डोरे पर। अगर वहां उस समय आपका ध्यान कहीं हट गया तो आप डोरा परो ही नहीं सकते हो। उस समय आप फुली कंसंट्रेट हो जाते हैं। इसी तरह ध्यान में कंसंट्रेट होना। आपकी आत्मा ध्यान है। ये जितना जल्दी समझ जाओ उतना ठीक है। इसी की शक्ति से सब कुछ है। आप देख रहे हैं स्पीकर लगा हुआ है, वो बहुत पुराना स्पीकर पड़ा है। स्पीकर एक तंत्र है, मेरी आवाज को ध्वनित करने का एक साधन है, बाकी कुछ नहीं है। ये खुद कुछ नहीं कर सकता। ये तन भी एक तंत्र है सिर्फ। इसमें जो हंसा बैठा है वही सब काम कर रहा है। और हंसा है, ये एक शब्द मैं कहता हूं, साहब के बाद ये शब्द मैंने कहा, बाकी कोई कहा नहीं है। कंसंट्रेशन इज सोल एंड सोल इज कंसंट्रेशन। ध्यान ही आत्मा है, ध्यान ही आत्मा है। इसी ध्यान को सुरति भी कहते हैं। इसलिए हमारे यहां सुरति योग है। योग कहते जोड़ने को, इकट्ठा करने को। कहते 4, योग 5, कहते 9। योग कहते हैं जोड़ को, योग कहते हैं संधि। इसलिए आप बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। आप अभी 3 चीज कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और देख रहे हैं। आप यहां बैठे ना, आपका ध्यान कहीं चला जाएगा। न तो मुझे देख पाओगे, मैंने क्या कहा ये सुन भी नहीं पाओगे और समझ भी नहीं पाओगे। हाँ, इसका मतलब है हमारे पूरे शरीर को एक ऊर्जा चला रही आत्मा की, वो है ध्यान। इसलिए ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत भगवान। बस ये सूरत संभालना हमेशा। आप देखो ये सूरत आपके शरीर में कितनी देर रही, उड़ाता रहता है ये। आपको फौरन याद आएगा, मामा जी ने ये बात बोली। आप मामा जी के पास पहुंच जाओगे, 10-5 मिनट मामा जी में उलझोगे, वापस जब आओगे इतने में मन और कोई कहानी गढ़ लेगा। यही खेल रात दिन हो रहा है। सुमरण के अलावा जो हो रहा है वो सब काल का धोखा है। सुमरण के अलावा जो कुछ भी चिंतन हो रहा है वो सब धोखा है, वो सब मन है। आप उसी समय अपने में जब नाम कर रहे हैं, मैं नाम पर बड़ा जोर दे रहा हूं, सिमरन पर। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। वही काल है। कितनी सटीक बात है। कभी देखना तन यहाँ रहता है, ध्यान कहीं चला जाता है। कभी कभी ध्यान है, शरीर कहीं चला जाता है। इसलिए ध्यान और शरीर एक हो जाए तो फिर हंस कबीर कहा है।
आपको ही बहाना नहीं बनाना, ये बात ध्यान रखना। इस जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, भय, आहार, मैथुन, निद्रा। ये 4 चीज दुनिया के हर जीव को मिलती है, इसमें नहीं उलझना ज्यादा। हर शरीरधारी को भय है, क्योंकि पंचभौतिक शरीर। भय क्यों है? 5 तत्व का भय। तमाचा कोई लगा यूं करते, क्योंकि पृथ्वी तत्व टकराया। तूफान आता है, भयभीत हो जाते हो। गहरा पानी देखकर भयभीत हो जाते हो। आग में हाथ नहीं डाल रहे हो, भय भय। इसलिए शरीर को धारण करने वाला कभी भी निर्भय नहीं है। और नाश का कारण 5 तत्व है। जो भी नाश और विनाश है 5 तत्व है, इससे इनका नाश होता है। आत्मा ज्यों की त्यों है। इसलिए इस जीवन का लक्ष्य ये नहीं है सांसारिक सुख नहीं। भय, आहार, मैथुन, निद्रा संसार के सभी जीवों को समान रूप से प्राप्त होती है, सब में है। कोई ऐसा जीव है जो नहीं खाता है? खाते। कोई ऐसा जीव है जो संभोग नहीं करता? सब करते। मैथुन सृष्टि। कोई ऐसा है जो नहीं सोता है? सब सोते। इस तरह ये 4 चीजें मायावी हैं। इन्हीं में जीवन नहीं गुजारना। ये हर जीवन में मिली, ये हर जीवन में मिली। शरीर का लक्ष्य समझना। देवता लोग चाहते हमें मानव तन मिले। सिर्फ मृगा की नाभि में शिष्टम में कस्तूरी बनती है, बाकी किसी में नहीं बनती। सिर्फ सर्प के कंठ में शिष्टम में मणि बनती है, बाकी कहीं नहीं बनती है। सिर्फ सीपी के शरीर में सिस्टम है, मोती बनता है। आज तक कोई मोती बना नहीं सका। मेरे पास एक आदमी आया, मुझे मोती की माला दी। मैंने कहा भाई, उसने बोला गुरुजी ये असली मोती है। मैंने कहा ये असली मोती नहीं है। बोला गुरुजी ये सीपी के पेट में बने हैं। मैं बोला जो मोती होता है वो शीशे की तरह होता है। क्यों? मोती सीपी के पेट में परिपक्व होता है। मैं बोला तू जो ये मोती दिया मुझे ये असली नहीं है। बोला गुरुजी असली है। मैंने कहा इसका कलर थोड़ा सा क्रीम कलर क्यों है? आप सुनना, इसलिए नाम मैं आपको बताना चाहता हूं क्या। उसने बोला गुरुजी हैदराबाद में एक सिस्टम बनाया है, वहां सीपियां पाली है। सीपी का एक ऑपरेशन करके उसके उसी पैंट पर पानी की बूंद डालते हैं, फिर बंद कर देते हैं। जब सीपी मोती देती है मर जाती है। जैसे बिच्छी बच्चे देती है मर जाती है। क्यों मरती है? उसके पेट को बच्चे फाड़ कर आते हैं। आपने कई जगह देखा होगा बिच्छू की फीमेल सूखी हुई पड़ी हुई मिली होगी, क्योंकि बच्चे को वो गर्भद्वार से बाहर नहीं निकाल पाती, उसमें सिस्टम नहीं है। इसी तरह जो सीपी मोती देगी मर जाएगी।
वो सीपी मर जाती है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ऑपरेशन करते हैं 3, ये सीपी ने ही मोती बनाया है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं बोला इसका कलर क्यों है ऐसा, आप समझना। इसलिए ये नाम एक पूर्ण गुरु दे सकता है, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा कर जाए। उसने कहा गुरुजी, जो समुद्र में बूंद आती है पानी की, उसमें कहीं धूल नहीं मिलती है। वो प्यूरिफाइड होती है, इसलिए पपीहा भी वही पानी पीता है। ठीक है, जैसे ही वो नीचे आ जाती है पानी की बूंद, तो वायु के कण उसमें मिल जाते हैं और दूषित हो जाती है वो बूंद। इसलिए पपीहरा सिर्फ शांति की बूंद पीता है, बाकी पानी नहीं पिया, प्यूरिफाइड पानी है वो। इस तरह समुद्र में धूल नहीं होती है। तो जो शांति की बूंद आती है मोती के मुंह में, वो बिल्कुल शीशे की तरह पानी है। इसलिए मोती जो है वो दर्पण की तरह होता है, बिल्कुल सफेद। बोला लेकिन गुरुजी, ये पानी जो इसके पेट में हमने डाला है, वैज्ञानिक डाल रहे हैं, उसी जगह डाला है, पर पानी दूषित है। क्योंकि हम वायुमंडल में आप देखना, हमेशा छोटे छोटे कण उड़ रहे हैं सब तरफ, वो धूल के कण है, हवा घुमड़ कर चलती है। मैंने ये उदाहरण दिया है, ढलते सूर्य शाम को अगर आपकी खिड़की से उसकी सूरज की किरण आ रही है थोड़ी, तो देखना वो एक लाइन बनती है, उसको देखना, उसमें कई बूंदे, कई अणु घूम रहे हैं, ऐसे वो नहीं दिख रहे। इसी तरह सब तरफ अणु ही अणु घूम रहे, हम उन अणुओं में हैं। जिन्होंने ढलते सूर्य को की किरण खिड़की के द्वारा बंद कमरे में आते हुए देखी और उसमें कई कण घूम रहे हैं, वो हाथ खड़ा करना। देखा, सबने देखा है। हम कणों के बीच में, धूल के बीच में रहते हैं, इसलिए श्वास कभी भी मुंह से नहीं लेना। ये वो कण है, देख रहे हैं ना आप, कितने कण हैं। इसमें थोड़े छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, इन्होंने कलर्ड कर दिए हैं, पर वो कण है और ये विविध तरह के हैं। इसलिए जो हम यहाँ सीपी के पेट में पानी डाले हैं वो प्यूरिफाइड नहीं, इसलिए सीपी का मूल रंग नहीं आ सका। जीव सीप की तरह है और एक पूर्ण गुरु शांति की बूंद है। ये है उपकरण। तो बंधुओं, इस तरह वो नाम के बिना आदमी का अपने मन पर नियंत्रण हो ही नहीं सकता। नाम बिना नहीं छूटे कालू, बारंबार नरक में घालू। इसलिए सुमरण भूलना नहीं, हृदय की शुद्धि का सबसे उत्तम साधन है सुमरण। इससे क्या होगा, मन समझ में आ जाएगा। जब मन समझ में आएगा तो मन का पर नियंत्रण हो जाएगा। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, कल फिर हाजिर हूंगा।